Welcome, children. We are discussing the chapter Human Health and Disease, class 12th Biology, chapter 8. So, children, we have already discussed the concept of health, disease, common infectious diseases, bacterial, viral, and protozoan, helminth and fungal diseases, their preventive and control measures, immunity and immune system, AIDS, its transmission, life cycle of HIV prevention, then cancer types, causes, diagnosis, and treatment. And today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is drugs and alcohol abuse. So, what will be the learning outcome of this session? You will be able to describe about the different types of drugs being used. You will be able to list the sources and effects of drugs upon health. You will be able to state the adverse effects of smoking on health. You will be able to state the important reasons of drug and alcohol abuse by adolescents. You will be able to understand the term addiction, dependence, withdrawal syndrome, and will be able to state the effects of drug and alcohol abuse. You will be able to state the steps taken for prevention and control of drug and alcohol abuse. So, before going to today's discussion, you are able to define the term drugs and adolescents, and you are able to state the reasons behind undue pressure on adolescents. तो ये सब के ये दो चीज़ के बारे में आप जानते हो बच्चों, ड्रग्स होता क्या है और कब लिया जाता है और कब लेना चाहिए, और एडोलेसेंस क्या है इसके बारे में आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो. Then you also know the state that is you are able to state the reason behind undue pressure on adolescent के ऊपर undue pressure क्या क्या होता है उसके बारे में भी आप जानते हो. तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग्स अब्यूज़, अल्कोहल तो अब्यूज़ ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ हम किसको बोलेंगे. देखो बच्चों, व्हेन द ड्रग्स आर टेकन फॉर ए पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज और in amounts or frequency that impairs one's physical, psychological or psychological functions, then it is called drugs abuse. इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, ड्रग्स तो डॉक्टर्स हमको प्रेस्क्राइब करते हैं जब कोई बीमारी होती है या फिर कोई एलिमेंट होता है, लेकिन हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग लें और विदाउट एनी मेडिसिनल कॉज नहीं है, मेडिकल कॉज नहीं है, हम ड्रग्स ले रहे हैं और जितना अमाउंट में लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं और जिस फ्रीक्वेंसी में लेना चाहिए उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हम ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ड्रग्स. एंड अल्कोहल को भी इसी तरह अगर लिया जाएगा तो उसको कहा जाता है अल्कोहल एब्यूज़. ड्रग एब्यूज़ अगर ड्रग्स को लिया जाता है, अल्कोहल एब्यूज़ जब अल्कोहल को भी हम मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल को भी अगर हम उसको हैबिट बना दे, उसको मोर फ्रिक्वेंटली लेना शुरू कर दे, तो उसको अल्कोहल एब्यूज़ कहा जाता है. तो देखते हैं कॉमनली अब्यूज ड्रग्स क्या क्या है. द कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कालॉइड्स. तो अभी हम देखेंगे एक एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे जिसको कि जनरली अब्यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज ओपियोइड्स. सो दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. देखो बच्चों, ये जो हम अभी ड्रग्स पढ़ेंगे वो ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. जिन ड्रग्स को अब्यूज़ किया जाता है उस ड्रग्स किस तरह अफेक्ट और कौन से हिस्सों को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका सोर्स कहाँ कहाँ से होता है उसको भी हम पढ़ेंगे. तो ये जो ओपियोइड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इसका जो ओपियोइड रिसेप्टर होता है उसमें बाइंड करता है, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसका जो रिसेप्टर होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर होता है, वहाँ पर बाइंड कर जाता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों
ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसको कहा जाता है ओपिएट्स और ओपियोइड्स. ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. सो ये देखो, ये पॉपी प्लांट है, यहाँ पर ये पॉपी प्लांट है. पॉपी प्लांट का ड्राइड लैटेक्स, लैटेक्स यानी उसका जो फ्रूट होता है ना, उस फ्रूट को जब हम घिसते हैं तो उसमें से एक दूध जैसा मिल्की वाइट सब्सटेंस इज रिलीज. उसको अगर ड्राई कर दिया जाए तो उसी से हमको ओपियोइड्स मिलता है. एंड द प्लांट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन इज पापावर सोमिनिफेरम. अभी हम देखेंगे ओपियम डेरिवेटिव्स क्या है, क्या क्या ओपियम से हम डिराइव कर सकते हैं. मॉर्फिन, ब्राउन शुगर एंड हेरोइन. So heroin is otherwise known as diacetylmorphine or SMAC. Very important, children. So it is produced by acetylation of morphine. तो ये जो आपका डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स को हम अब्यूज़ करते हैं. एंड ये ओपियम को क्यों लिया जाता है, इसको कुछ तो हमको जैसे वी आर गेटिंग सम कंफर्ट आउट ऑफ दिस ड्रग्स, दैट्स वाई वी आर टेकिंग. इसलिए हम उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं. तो कुछ तो रीज़न होगा. देखिए, इसका रीज़न है कि इट इज़ ए डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. इट इज़ टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन. देखिए, स्नोटिंग मतलब, अब देखो, दिस इज स्नोटिंग. ठीक है, ये है कैसे, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्नोटिंग. ठीक है, नाक से उसको कागज़ का जो एक ट्यूब जैसा बना के उसमें से स्नोट किया जाता है. तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी फंक्शन अगर स्लो हो जाता है एंड इट इज़ ए डिप्रेशन जैसे कहा जाता है, तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है. तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए ये लिया जाता है, लेकिन इससे धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ जाता है. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स देखेंगे, कैनाबिनॉइड्स. दे इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन. ठीक है, एंड नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सैटाइवा, ये प्लांट का नाम है. एंड प्लांट का कौन सा प्लांट, हम जैसे ओपियोइड में हम क्या बताया आपको, लैटेक्स, उसी तरह इसमें फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस. ये जो बच्चों ये पार्ट है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैनाबिस सैटाइवा का फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस भांग, गांजा, चरस, जिसको हसीस भी कहा जाता है, मैरिजुआना, ये सब उसका डेरिवेटिव है. ठीक है, एंड ये देखो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है. इससे पहले भी हम आपको एक बताए थे जो ओपियोइड्स, उसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ. उसका स्ट्रक्चर मैं दिखाना भूल गई. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन, जो कॉमन टाइप ऑफ ओपियोइड डेरिवेटिव्स, ओपियम डेरिवेटिव्स, दैट इज टेकन एज योर ड्रग्स अब्यूज़. तो अभी हम देख रहे हैं कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर है बच्चों. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स एंड दिस इज़ द लीफ ऑफ ए कैनाबिस सैटाइवा. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका रेजिन को यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर टॉप को, लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं. और उससे हम क्या क्या मिलता है, डेरिवेटिव्स क्या है, भांग, गांजा, चरस, हसीस एंड मैरिजुआना. एंड जनरली इसको इनहेल करके लिया जाता है या फिर ओरल इंजेक्शन. ठीक है, और इसका जो बैड इफेक्ट होता है किसके ऊपर होता है बच्चों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और ओपियम का क्या होता है, किसके ऊपर इफेक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्रेन, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट होता है. अभी हम देखेंगे कोका अल्कालॉइड्स. ये देखो बच्चों, दिस इज कोकेन, कोक और क्रैक भी कहा जाता है इसको. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका. सो दिस इज एरिथ्रोजाइलम कोका एंड
it interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. बच्चों आप जानते हो कि एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में एक जंक्शन होती है, और ये जंक्शन में जो इम्पल्स ट्रांसमिट होती है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द रिलीज ऑफ ए केमिकल दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, काफ़ी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और हम कॉमनली पढ़े हैं एसिटाइल कोलाइन के बारे में क्लास 11th में. उसी तरह एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन. सो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है एक नर्व एंड से दूसरे नर्व एंड में, उसमें इंटरफियर करता है ये कोकेइन. ठीक है. एंड इसको किस तरह खाया जाता है? इसको लिया जाता है स्नोटिंग. स्नोटिंग मतलब नाक से उसको स्नोट करके लिया जाता है. इससे पहले हम आपको पिक्चर दिखाए थे. एंड इससे क्या होता है बच्चों? एक्सेसिव डोसेस कॉजेस हेलुसिनेशन. इसको अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमको हेलुसिनेशन होता है. एंड अदर प्लांट्स विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, बेलाडोना एंड दातुरा. ये देखो दातुरा जो होता है, इसका जो फ्रूट होता है बच्चों, वो भी काफ़ी मात्रा में इसका जो है कोका अल्कालॉइड जैसा इफेक्ट होता है. एंड इसके अलावा हमने आपको बताया एरिथ्रोजाइलम कोका एंड एट्रोपा बेलाडोना. देखो ये बेलाडोना से हमारा मेडिसिन भी बनता है, लेकिन हम उसको अगर मिसयूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, तो दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. ये देखो बच्चों, ये जो पहला पिक्चर है, दिस इज एरिथ्रोजाइलम कोका. ओके. एंड दिस वन इज दातुरा. So here are some points that is to be noted by you. Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, lysergic acid diethylamides, LSD, are used as medicines to help patients to get out from depression and insomnia. इससे हमको छुटकारा पाने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन हम उसको अब्यूज़ करते हैं फॉर आवर कंफर्ट, या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए, या डिप्रेशन को कम करने के लिए. देन मॉर्फिन इज यूज्ड एज सेडेटिव एंड पेन किलर आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के बाद डॉक्टर इसको एज सेडेटिव एंड पेन किलर देते हैं, लेकिन हम उसको अब्यूज़ कैसे करते हैं? मान लो स्ट्रेस की वजह से हमको नींद नहीं हो रहा है, तो हम मॉर्फिन लेना शुरू कर देते हैं. देन कैनाबिनोइड्स आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन. कैनाबिनोइड्स को स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज़ करते हैं. किस तरह अब्यूज़ करते हैं देखते हैं. अब देखो बच्चों, कैनाबिनोइड्स जो है वो हमारा एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन उसको अब्यूज़ करते हैं. देन अभी देखेंगे सबसे बड़ा खतरनाक जो होता है स्मोकिंग, जिसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. सो टोबैको इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज एज स्नफ. इसको आपने देखा होगा कि टोबैको को मुंह में रखते हैं या फिर स्मोक भी किया जा सकता है. एंड इसमें जो निकोटीन होता है which is an alkaloid, ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन which causes high BP and heart rate. ठीक है. इसका क्या साइड इफेक्ट है बच्चों? इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? खास करके ब्लड प्रेशर एंड हार्ट के ऊपर इसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है. इसीलिए स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड. अभी हम और कुछ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग देखेंगे बच्चों. स्मोकिंग कॉजेस कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एट्सेट्रा. इसमें आप तो जानते हो कैंसर ऑफ दीज पार्ट्स. एंड इसके साथ साथ एम्फाइजेमा. एम्फाइजेमा क्या होता है बच्चों? आप ये क्लास 11th में पढ़े हो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, डिजीज़ में. तो एम्फाइजेमा देखिए, हमारे जो लंग्स होता है, लंग्स में जो एल्वियली होता है उसका इलास्टिसिटी होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वी कैन ब्रीथ स्मूथली. बट
एम्फाइजेमा होने से क्या होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है, फ्रॉम द स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड डिपोजिट होने की वजह से इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो लूज हो जाता है, दैट इज लॉस्ट। और लॉस्ट होने के बाद आपका लंग्स का जो फंक्शन होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। उसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज, जैसे आपका कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है फॉर इट्स फंक्शनिंग, हेल्दी फंक्शनिंग, लेकिन ये कोरोनरी आर्टरी को ही ये अफेक्ट करता है, जिसके वजह से आपका हार्ट विल नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली। ओके, एंड टोबैको को अगर हम च्यू करते हैं तो दैट कॉजेस ओरल कैंसर। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड reduces ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये बच्चों याद रखो कि जब ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हेमोग्लोबिन ऑलवेज शोज एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ उसका एफिनिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों है तो वो हेमोग्लोबिन किसको रिसीव करेगा, किसको कैरी करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज फेल्ट इन द बॉडी। अभी हम देखेंगे ज़्यादातर ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ होता है ये कौन सा एज में होता है। यस चिल्ड्रन, इट इज़ इन द एडोलेसेंस पीरियड। सो एडोलेसेंस पीरियड क्या है आप जानते हो, और इस पीरियड में ऐसा क्यों होता है। एडोलेसेंस पीरियड इज़ अ पीरियड एंड alcohol abuse is a process that is this adolescence during this adolescence a process is taking place during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society। ये एक हम एक तरह का बोल सकते हैं वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, ये एक पीरियड है और इस पीरियड में हमारे बॉडी में तरह तरह के प्रोसेस चलते हैं जिसके वजह से चाइल्ड मैच्योर होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, उसका एटीट्यूड मैच्योर होता है, उसका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी के लिए वो तैयार होता है। ठीक है, एंड दिस एडोलेसेंस इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड and adulthood and it is period from that is 12 to 18 years of age। तो ये हमारे चाइल्डहुड को और एडल्टहुड को लिंक करता है एंड इट इज़ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट accompanied by several biological and behavioral changes। देखो जो ये जो फेज़ होता है आप सब इस फेज से गुजरे हुए हो, हम भी गुजरे हुए हैं। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। आप क्लास 6th 7th से लेकर अभी जो आप जिस क्लास में हो 12th क्लास में हो, यहाँ तक का जर्नी में आपने अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस देखा, आपने अपने साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या देखा, आपका मेंटल चेंजेस क्या देखा। तो ये सारे जो होते हैं इट इज़ ए वेरी यू कैन सी दैट इज़ आप इमोशनली भी इसमें डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और हमारे बिहेवियर में भी चेंज होता है। तो अभी बच्चों ये जो एडोलेसेंस है इट इज़ वल्नरेबल एज ग्रुप फॉर ड्रग एब्यूज़। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों ज़्यादा एडोलेसेंट के बच्चे, एडोलेसेंट पीरियड के पर्सन मोर इंटरेस्टेड फॉर ड्रग्स एब्यूज़ क्यों करते हैं। देखो उसका रीज़न है बच्चों ये सब। फर्स्ट वन इज़ क्यूरोसिटी, उनको जानने की बहुत इच्छा होती है, हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी दे ट्राई वंस ट्वाइस अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, उसके बाद उनको मज़ा आता है एंड देन दे बिकम्स एडिक्टेड।
द नेक्स्ट नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, जैसे कोई दोस्त बोलता है तुम ये कर सकते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, हाँ हाँ तू नहीं कर सकता, तो फिर वो बैट लगाता है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर ऐसे बैट लगा के चैलेंज करके आउट ऑफ एक्साइटमेंट ये एक एडवेंचर समझते हैं और धीरे धीरे एडिक्शन हो जाता है। देन एक्सपेरिमेंटेशन, कभी कभी क्या होता है हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि स्मोक करने से कैसा लगता है, जो स्मोक होता है वो कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, अगर स्मोक जाएगा तो कैसे लगता है। फॉर एग्जांपल स्मोक, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल पीते हुए किसी को आपने देखा है और उसका अजीब सा बिहेवियर जो है उसको देख के शायद आपका क्यूरोसिटी बढ़ता है और आप भी ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो कि मुझ में भी क्या ये होता है, मुझे कैसे पता चलता है, मुझे क्या पता चलता है कि इसका इफेक्ट्स क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आप हो सकता है एडिक्ट हो जाओ। देन टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स, यस, ये बच्चों देखो आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चों में उधर से माँ बाप का एक्सपेक्टेशन, टीचर का एक्सपेक्टेशन और खुद का एक गोल होता है, तो बच्चे इतना कंफ्यूज्ड होते हैं और इतना प्रेशर, जिसके वजह से दे आर टू मच स्ट्रेस्ड, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उस स्ट्रेस और प्रेशर से रिलीज होने के लिए, उस प्रॉब्लम से खुद को छुटकारा दिलाने के लिए the alcohol is taken or these drugs are abused. Then a stress from pressure to excel in academics, जो हमने अभी अभी बताया, एकेडमिक्स में एक्सेल करने के लिए आपको चारों तरफ से प्रेशर हो रहा है, हाँ मेरा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स का क्या इज्जत रह जाएगा सोसाइटी में, ये एक फीलिंग्स हो सकता है खुद आपका होता है या फिर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है। तो इसको भी आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, जिसके वजह से यू मे ट्राई दिस वन। देन टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एट्सेट्रा, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है बच्चों। टीवी से देखते हैं, मूवी में देखते हैं कि हाँ हीरो है, हीरो शराब पीता है, इतना शराब पीता कुछ नहीं होता उसको, सो लेट अस ट्राई। सो ऐसे करके आप लोग उस वहाँ से जो गलत चीज़ है उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, आपको किसी दोस्त ने प्रेशर किया, दोस्त मिलकर आपको बोले अरे पीना कुछ नहीं होगा, अरे थोड़ा ट्राई कर लो कुछ नहीं होता है, एक बार दो बार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद आपको कंफर्टेबल फील होता है, देन यू टेक इट फ्रिक्वेंटली, आप उसको फ्रिक्वेंटली लेने लगते हो। या फिर आपका फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अनस्टेबल है फैमिली का स्ट्रक्चर, देन ऑल्सो यू in order to avoid the stress that comes from your family, you may go for that. So ये बच्चों इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस होता है। हमने ये सब जो रीज़न बताया, उस रीज़न के लिए हम हो सकता है दो बार तीन बार हमने ट्राई किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है एंड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब हम उसके ऊपर डिपेंडेंट टोटली हो जाते हैं, हम अपने स्ट्रेस को किसी दूसरे तरीके से दूर करना नहीं चाहते, हम आसान तरीका हमको वही लगता है कि ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स को आप अल्कोहल ले लो या फिर गांजा ले लो, कुछ ले लो, कुछ देर के लिए हमारा क्या होगा, जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है वो चला जाएगा। सो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, यूफोरिया एंड ए टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, बच्चों ये टर्म आपको याद रखना है। ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जिसको कहा जाता है दैट इज़ यूफोरिया एंड ए टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, आपको कुछ समय के लिए कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, ड्रग्स एंड अल्कोहल को लेने लगते हो। तो इसको हम इसीलिए हम एडिक्ट हो जाते हैं कि जब हमको स्ट्रेस हो गया तो इमीडिएटली विल टेक दैट इज़ बिकम बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन दीज ड्रग्स, ड्रग्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीजेस। धीरे धीरे क्या होता है, आपने पहले थोड़ा सा अल्कोहल लिया तो उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसका आप क्वांटिटी बढ़ाने चलते हो तो फिर भी उसका असर नहीं होता आपके ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है उस रिसेप्टर का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए आप
धीरे धीरे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। देन क्या होता है, देन जब रिसेप्टर का टॉलरेंस बढ़ जाता है तब आपको हायर डोज में कोई भी ड्रग्स जो अब्यूज ड्रग्स है उसको हायर क्वांटिटी में लेना पड़ता है, which leads to addiction and greater intake। इसका और एक इफेक्ट है बच्चों, विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट फीलिंग। If a regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued, it leads to anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when use is resumed again। मान लो आप एडिक्टेड हो चुके हो और हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए हम उसको आपसे छुड़वाना चाहते हैं। आपको अगर दैट अल्कोहल नहीं मिलता या फिर वो जो ड्रग्स से आप जिसके साथ एडिक्ट हो चुके हो उसको हम अगर आपसे दूर कर दे तो क्या क्या होता है आपके साथ। इफ़ इट इज़ डिसकंटिन्यूड फॉर सम टाइम, देन आपको क्या होता है, एंग्जाइटी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या देखो, फीलिंग ऑफ जंपीनेस और नर्वसनेस, ठीक है। देन एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, हर चीज़ में इरिटेशन, इजीली एक्साइटेड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। देन इमोशनल वोलाटिलिटी, ठीक है, एंड रैपिड इमोशनल चेंज, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाओगे। देन फीलिंग्स ऑफ शेकीनेस, देन फैटिग, मसल्स आपका फैटिग होने लगेंगे। देन डिप्रेशन। सो इतना सारा इसका इफेक्ट होता है। अगर आप एक बार एडिक्ट हो जाओ, अगर आप बंद करना चाहोगे भी तो आपको इतना सब फेस करना पड़ता है। इसीलिए आप उससे दूर आप नहीं जा सकते क्योंकि यू फील डिस्कम्फर्ट। ओके, देन अभी हम देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग प्लस अल्कोहल कॉजेस डेथ। अगर ड्रग्स भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, दोनों अगर एक साथ लिया जाता है देन इट कॉजेस डेथ। जैसे रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। रेकलेस बिहेवियर, वेरी केयरलेस, जैसे मतलब वेरी अनयूजुअल बिहेवियर। एंड वायलेंस, हर बात में आप एक्साइटेड हो जाते हो, एंग्जाइटी बढ़ जाता है, इरिटेशन होता है, जिससे कि दिस मे लीड टू वायलेंस। कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ठीक है, ये आपका ज़्यादा लेने पर ये होता है कोमा, या फिर डेथ हो सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, सेरेब्रल हेमोरेज हो सकता है। और जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाता है ड्रग्स एंड अल्कोहल के ऊपर, एंड देयर इज़ ए ग्रेट ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। कोई रीज़न नहीं, आप स्कूल छोड़ के चले गए, स्कूल जा रहे हैं बोल रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं आते, गेट तक आकर गेट से वापस चले गए दोस्तों के साथ ये सब काम करने के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, अपना हेल्थ का कोई केयर नहीं लोगे, पर्सनल हाइजीन का कोई केयर नहीं। आपने देखा होगा शराब पी के कैसे रास्ते में गिरे पड़े होते हैं, तो दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। देन हैबिट ऑफ स्टीलिंग, जब आपको पैसा नहीं मिलता ड्रग्स खाने के लिए तब आप चुराने लगते हो पैसा, तो ये सब उसका इफेक्ट होता है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर पिक्चर में हमने दिखाया है व्हाट आर द सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहल लेने से क्या होता है, देखो बच्चों, ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। क्या, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग, डिमेंशिया। ओके, सो ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट इसका। अभी देखेंगे ऑसोफेजियल इफेक्ट, ब्लीडिंग इन ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में ब्लीडिंग हो सकता है। देन लंग्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लोअर लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देन लीवर में क्या होता है बच्चों, स्वेलन, सीरोसिस एंड हेपाटाइटिस। ज़्यादातर लोग क्या होता है, सीरोसिस की वजह से उनका अल्टीमेटली डेथ हो जाता है, लीवर फेल्यूर हो जाता है। देन हार्ट को किस तरह इफेक्ट करता है, इरेगुलर हार्ट रेट होता है, स्ट्रोक्स हो सकता है,
हाई ब्लड प्रेशर होता है। देन मसल के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होता है, वीकनेस ऑफ द मसल एंड मसल वेस्टिंग, धीरे धीरे मसल भी डैमेज होने लगते हैं। देन पैनक्रियास के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, पैनक्रियाटाइटिस। देन स्टोमक के ऊपर स्टोमक अल्सर हो सकते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ का जब कोई एडिक्ट हो जाता है तो आप उस कैसे पता चलेगा कि ही और सी इज़ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज्ड। उसमें आप देखोगे विड्रल एंड आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद करता है, और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है वहाँ से खुद को विड्रॉ करना चाहता है, उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता। तो ये सब है विड्रल एंड आइसोलेशन। देन डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सिरोसिस, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। दोज हु टेक ड्रग्स डायरेक्टली थ्रू निडल एंड सीरीज आर मोर लाइकली टू एक्वायर एड्स एंड हेपाटाइटिस बी। उनको ध्यान नहीं रहता कि किसका सीरीज में ले रहे हैं, किसके कोई अफेक्टेड पर्सन का सीरीज भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मैड फॉर दिस। पागल हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको ये ध्यान नहीं रहता कि किस तरह का सीरीज, कहाँ से सीरीज लेकर वो यूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो कभी एड्स अफेक्टेड या फिर हेपाटाइटिस बी अफेक्टेड पर्सन का भी सीरीज यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको ये दोनों डिजीज से अफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। अभी हम देखेंगे, हमने आपको बताया था कैनाबिनॉइड्स आर मिसयूज्ड बाय द स्पोर्ट्समैन। ये कैनाबिनॉइड्स क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये इमीडिएटली जो एफिशिएंसी होता है उसको इंक्रीज कर देता है। या फिर नेक्रोटिक एनाल्जेसिक, मतलब जो पेन होता है, एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर के रूप से उसको यूज़ करते हैं। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड मीन्स ये स्टेरॉइड इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन डायूरेटिक्स, ओके। द नेक्स्ट, misuse of anabolic steroids causes different harm in the females, that is masculinization, जिसमें मेल कैरेक्टर दिखने लगेंगे, फीमेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, देन एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, क्योंकि उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। डिपेनिंग ऑफ वॉइस, जैसे मेल की तरह वॉइस होने लगेगा। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एज यू नो इट इज़ एनालोगस स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द पेनिस, सो ये एनलार्ज होने लगता है। सो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट्स इन फीमेल। अभी देखते हैं मेल में क्या इफेक्ट है। एक्नी, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट। देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है, मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, फीमेल में मेल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड यू नो व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड व्हाट इज इट्स रोल। सो दीज इफेक्ट्स में बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज, ज़्यादा यूज करेंगे तो ये परमानेंट रह सकता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, ये कंट्रोल कैसे करना है? तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दोस्त अगर इस रास्ते पर है तो उसको हम किस तरह सही रास्ते पर लाए, या फिर हम खुद को किस तरह हम रोके उस रास्ते में जाने से। तो पहला है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अगर दोस्त आपको ज़बरदस्ती करते हैं तो उसको किसी भी तरह अवॉइड कीजिए। देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अगर कोई उस रास्ते पर जा रहा है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय एजुकेशन एंड काउंसलिंग, नॉट बाय ड्रग्स। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई स्ट्रेस होता है, यू फ्रीली टॉक टू योर पेरेंट्स एंड पियर के साथ फ्रीली बात करो, जिससे कि आपको अच्छा सजेशन मिल सकता है ताकि आप सही रास्ते पर जा सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ड्रग्स। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस,
आपको अगर किसी से मिलता है, ऐसा साइन मिलता है कि नहीं उसके साथ अगर मैं दोस्ती करूँगा तो मुझे हो सकता है कि मैं एडिक्ट हो जाऊँगा या फिर ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज़ करना पड़ सकता है। तो सो डेंजर साइन आपको देखना है बच्चों। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प सच एज साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट, या फिर ये पेरेंट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है कि वो अपने बच्चों से बात करे। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर के पास ले जाए, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए, ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ये हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रखा है जिसे कि आप लोगों को शराब छुड़वाया जाता है, डी एडिक्ट किया जाता है। तो अगर कोई एडिक्टेड है तो हम ऐसे लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं कि वहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या फिर सेंटर में जाकर वहाँ पर अपना जो एडिक्शन है उसको छुड़वा सकते हैं। तो बच्चों एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, हमने क्या क्या ड्रग्स के बारे में पढ़ा जिसको कि कॉमनली अब्यूज़ किया जाता है, उसका सोर्स, पार्ट ऑफ प्लांट, प्रोडक्ट एंड इफेक्ट, इसका पूरा समरी हमने यहाँ पर दे दिया बच्चों। तो ओपियोइड्स, इट कम्स फ्रॉम पैपावर सोमनिफरम, पॉपी प्लांट, एंड कैनाबिनोइड्स कम्स फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, then coca alkaloids comes from erythroxylum coca plant as well as from datura. Then parts of plant used, that is papaver somniferum का latex यूज होता है, cannabis sativa का inflorescence leaves and resin यूज होता है, erythroxylum coca का leaves and young twigs यूज किया जाता है। then इसका प्रोडक्ट होता है बच्चों ओपियम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, और इसका प्रोडक्ट होता है कैनाबिनॉइड्स में चरस, गांजा, हाशीश एंड marijuana. देन कोका अल्कालॉइड्स, इसका प्रोडक्ट होता है कोकेन, कोक और क्रैक। एक्सक्यूज मी। देन इफेक्ट्स, ओपियोइड न्यूरो डिप्रेसेंट है, स्लोज डाउन फंक्शंस ऑफ द बॉडी। देन कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम is affected. Then coca alkaloids, it shows the sense of euphoria, that is belongingness. Then interferes with neurotransmitters, hallucination, etc. तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आपने क्या ग्रास्प किया। These are the questions. Marijuana, hashish, charas, ganja are group of drugs collectively called opioids, cannabinoids, steroids, analgesics. So आपका टाइम अभी शुरू होता है, आप अपना आंसर सोच के रखिए। Smack is a drug obtained from the latex of Papaver somniferum, leaves of Cannabis sativa, flowers of Datura, fruits of Erythroxylum coca. Next question. Which of the following is not commonly misused by athletes? देखो ध्यान दो बच्चों, not commonly misused, कैनाबिनॉइड्स, हेरोइन, गांजा, चरस। सो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने नॉट को हाईलाइट कर दिया सो दैट यू विल गिव स्ट्रेस अपॉन दैट नॉट टर्म। ओके, साइकोलॉजिकल attachment with drugs and alcohol is called addiction, withdrawal syndrome, depression and euphoria. इसमें से क्या हो सकता है आपका आंसर, आप सोच लीजिए। The next, liver cirrhosis is caused mainly due to smoking, stimulants, steroid abuse, alcoholism. The period between dash years of age may be thought of as adolescent period. तो बच्चों आपका पहले ऑप्शंस आप लिस्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए हमारा आंसर क्या है। 1 का बी कैनाबिनॉइड्स, 2 का ए लैटेक्स ऑफ पैपावर सोमनिफेरम, 3 बी हेरोइन,
4A addiction, 5D alcoholism, 6 it was fill in the blanks, 12 to 18 years. यहाँ कुछ होम असाइनमेंट है बच्चों, ज़रूर ले लीजिएगा, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए, यू गो थ्रू योर NCERT टेक्स्ट बुक, देन यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज. Next question, do you think that friends can influence one to take alcohol or drug? If yes, how may one protect himself or herself from such an influence? Third one, betray, identify the plant, ये जो plant है उसका identify कीजिए. Then name the drug obtained from the latex of this plant. हम आपको बता चुके हैं किसका latex से निकलता है, जो ड्रग हम अब्यूज्ड ड्रग बताए उसका डेरिवेटिव्स भी हम आपको बता चुके हैं. सो व्हाट इज इट कॉमनली कॉल्ड, हाउ इज इट ऑब्टेन. द नेक्स्ट, व्हाट आर hallucinogens, गिव देयर 2 examples, mention their clinical use if any. How does smoking tobacco in human leads to oxygen deficiency in their body? So these are some of the questions which you can take as your home assignment. Don't forget to do it or try these questions. So look for our next topic. So there is no more topic in this chapter. Keep watching till next update. Thank you for being, keep watching. Thank you once again.